श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि वैशाख महीने में करने वाले उपाय। ये उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया था। जो इस समय दोस्तों वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख का महीना अभी समाप्त हो जाएगा, जो कि 23 मई को समाप्त हो जाएगा। तो उसके बीच में आपको ये उपाय करना है, चाहे संतान प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, मनोकामना पूर्ति की हो, चाहे जैसा भी काम हो, आपको बस ये वैशाख का महीने का ही मौका मिल रहा है। उसके बाद आप ये उपाय को नहीं कर सकते हैं। कहते हैं अगर वैशाख के महीने में आप भोले बाबा को प्रसन्न कर लेते हैं तो बाबा आपकी सारी इच्छा, सारी मुरादें अवश्य पूरी कर देते हैं। तो आप भी वैशाख के महीने में कुछ दिन जो शेष बचे हैं, 12 दिन शेष बचे हैं, उसमें आप ये उपाय अवश्य करिए। देखिए, पहला उपाय दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ। यदि आपके घर में संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत प्रयास कर चुके हैं, संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ का आपने मेरे चैनल में देखा है वीडियो, काफ़ी लाखों लोगों ने वीडियो देखा है और फॉलो भी किया है उसमें। अगर आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ नहीं देख पाए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रही हूँ, आप जाकर उसे देख लीजिए। यदि आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर लिया और मान लीजिए उसे फ़ायदा नहीं मिला, तो आप एक छोटा सा उपाय वैशाख के महीने में करना है। यह उपाय आपको करना कब है? वैशाख के महीने में कितने दिन करना है? 2 से 3 दिन बस आपको ये उपाय करना है, और वो भी 23 मई तक आपके पास आखिरी मौका है संतान प्राप्ति के लिए। आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है और 1 लोटा जल लेना है। आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको एक पीपल का पत्ता वो रखना है, और जो 1 लोटा जल ले गए हैं वो आपको 7 से 10 बूंद वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वो जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपने रखा है, उसको उठाकर लाकर अपने घर में आप पतीला लेंगे, उसमें गाय का दूध डालेंगे और उस पीपल के पत्ते को उसी के अंदर डाल देंगे। फिर उसे इतना खौला देंगे कि मान लीजिए वो आधा रह जाए, मतलब 2 गिलास तो कम से कम रह जाए। आपने 3 गिलास है, खौला दिया, 2 गिलास रह दिया। फिर उस पीपल के पत्ते को आप निकाल देंगे, हटा देंगे, साइड में रख देंगे। उसके बाद उस दूध को ठंडा करके दोनों पति पत्नी उस दूध को पिएंगे, उस दूध को पीना प्रारंभ कर देंगे। 2 से 3 दिन आप ये उपाय करेंगे वैशाख के महीने में, और बाबा चाहेंगे तो आपके घर में अगली वैशाख तक एक संतान ज़रूर हो जाएगा। तो यह उपाय आपको वैशाख के महीने में करना है। दूसरा उपाय करना है, वैशाख के महीने में भोले बाबा को आप मिट्टी के पात्र का जल ज़रूर समर्पित करिए। आपको क्या करना है, वैशाख के महीने में मान लीजिए कल हमें भोले बाबा को जल चढ़ाना है। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लेना है, मिट्टी का जैसे पात्र का घड़ा टाइप का, और आप जहाँ अपने घर के बाहर, घर के मतलब किचन जहाँ आपका है वहाँ पर आप जैसे आरओ आजकल कहाँ सबके पास घड़े रखे हैं, तो आरओ लगे, आरओ के नीचे आप उस मटके को रख दीजिए, उसमें जल भरकर उसके बाद उसको ढक दीजिए। अगर आपको मटका नहीं है, पुराना मटका है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मटका आपके पैसे का होना चाहिए, दूसरे का पैसे का नहीं होना चाहिए। अपने मतलब आपके घर का ही होना चाहिए, नहीं किसी ने दे दिया लो तुम चढ़ा दो, तो पुण्य उसको मिलेगा, आपको दोस्तों नहीं मिलेगा। आपको उस मटके को रखना है। सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करके आप उस मटके का जल अपने तांबे के पात्र में डाल लेंगे, और डालने के बाद उसमें एक बेलपत्र आप अपना बेलपत्र समर्पित कर देंगे। बेलपत्र उस तांबे के पात्र में डाल देंगे। फिर इसके बाद आप शिव जी को वो जल समर्पित करेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा को ठंडक पहुंचाएंगे और बाबा को उस जल का स्नान कराएंगे, और फिर जो बेलपत्र बचती है वो बाबा को समर्पित कर देंगे। ये आपको वैशाख महीने में जो 12 दिन बच रहे हैं, अगर आप नहीं उपाय कर पाए तो ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है, बाबा उसे अवश्य पूरी कर देंगे, और आपकी लक्ष्मी माता भी आपके घर में ज़रूर आ जाएंगी। तीसरा उपाय हाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप आए दिन यहाँ जा रहे हैं, वो पार्लर में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अपना चेहरा मतलब सुंदर दिखना चाहते हैं, तो आप तुलसी माता को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। तुलसी जी को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद उस जल को अपने चेहरे पे लगाइए, हल्का सा मिट्टी में जल चढ़ाया, फिर उसको अपने चेहरे पे लगाइए। आप प्रातःकाल ये उपाय करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। आपको ये पार्लर वाला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुलसी माता में आप बस 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपको कोई उपाय समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।